हाँ जी, तो ये हमारे पास है लेसन नंबर 4, ऑडियंस एनालिसिस। ठीक है, ये बिजनेस एंड टेक्निकल कम्युनिकेशन में लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि किस तरह से जो है रीडर सेंटर्ड राइटिंग कौन सी होती है। रीडर सेंटर्ड राइटिंग वो होती है जिसमें हम ये लिहाज रखें कि जो पढ़ रहा है हमारी राइटिंग है वो हमारा रेज्यूमे है या फिर जॉब एप्लीकेशन है। तो उस तरह किस तरह से उसको इस तरह इफेक्टिव बनाना है कि जो रीडर है उस पर इफेक्ट करे। ठीक है, इस लेसन में हमारे पास ये है कि ऑडियंस एनालिसिस के देखना है हमारे पास कौन सी ऑडियंस है, उस लिहाज से हमने जो है खुद को प्रिपेयर करना है। ठीक है, आउटलाइन है हमारे पास। इन दिस लेक्चर यू विल लर्न ऑडियंस एनालिसिस, टारगेट ऑडियंस, राइटिंग फॉर एक्सपर्ट्स, टाइप्स ऑफ एक्सपर्ट्स है हमारे पास, 2 टाइप्स हैं, जनरल एक्सपर्ट्स, स्पेसिफिक एक्सपर्ट्स। ठीक है, ऑडियंस यूज ऑफ डॉक्यूमेंट। सबसे पहले हमारे पास है टारगेट ऑडियंस। टारगेट ऑडियंस इज अ स्पेसिफाइड ऑडियंस और डेमोग्राफिक ग्रुप ऑफ होम अ मैसेज इज डिजाइंड। ठीक है, एक ऐसी ऑडियंस हमारे पास जिनके लिए कोई एक ग्रुप होता है जिसके लिए हम जो है अपना जो टोटल जो है प्रिपेयर करते हैं, वो चाहे हमारे पास हमने कोई ओरल कम्युनिकेट करना हो कुछ या फिर रिटन कम्युनिकेट करना हो कुछ। ठीक है, तो उस लिहाज से हम देखते हैं कि किस तरह का ग्रुप है हमारे पास जिस तक हमने ये मैसेज डिलीवर करना है, उस लिहाज से हम खुद को डिजाइन करते हैं, अपने मैसेज को डिजाइन करते हैं। Your target audience is the individuals, groups, communities and bodies of design makers who can influence your target। ठीक है, वो हमारे जो टारगेट ऑडियंस है वो कोई भी हो सकती है। हम किसी इंडिविजुअल तक अपना मैसेज पहुंचाना चाहते हैं या फिर कोई ग्रुप हो, कोई कम्युनिटी हो। ठीक है, वो उस लिहाज से कि हमने बस ये देखना है कि जिस तक हम अपना मैसेज कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं वो इंसान कैसा है या फिर वो ऑडियंस है कैसी। Your target is the individual or individuals who have direct decision-making power over the issue your organization is working to address. Often, a document will be read by reader with different levels of expertise। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास टारगेट योर ऑडियंस बाय आइडेंटिफाइंग ऑडियंस टाइप, कि वो किस टाइप के लोग हैं जहां तक आप मैसेज कन्वर्ट करना चाहते हैं। अपना कैरेक्टरिस्टिक्स एंड लेवल ऑफ एक्सपर्टीज, डिटरमाइन योर ऑडियंस नीड बाय असेसिंग योर एक्सपर्टीज एंड देयर पर्पस इन रीडिंग द डॉक्यूमेंट। ठीक है, अपना खुद को इस तरह से डिटरमाइन करना है कि जो आपका जो ऑडियंस है, जो आपका आर्टिकल है या कोई भी चीज है, डॉक्यूमेंट है, वो आपका पढ़ रही है तो उसकी नीड पूरी हो। ठीक है, ये आपने माइंड में रखना है कि आपका जो डॉक्यूमेंट है वो ऑडियंस जो है उसकी नीड पूरी कर रहा हो, यानी कि जो जो क्वेश्चन उसके माइंड में है वो उनके आंसर कर सकता हो, आपकी डॉक्यूमेंट्री ऐसी हो। डिटरमाइन डॉक्यूमेंट डेंसिटी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास people read technical documents for different reasons and readers have varying levels of technical expertise to be effective. Technical writing must target its audience or audiences। ठीक है, अब जो लोग टेक्निकल डॉक्यूमेंट्स पढ़ते हैं उनकी कुछ रीजंस होती हैं कि वो किस किस रीजन के लिए या उनकी क्या जरूरत अपनी पूरी करने के लिए वो कोई टेक्निकल डॉक्यूमेंट पढ़ते हैं। अब अगर एक टेक्निकल डॉक्यूमेंट वो पढ़ने लगे और वहां पे मतलब लिटरेरी डॉक्यूमेंट के लिहाज से वो लिखा हुआ हो तो वो जो रीडर है उसकी नीड्स तो पूरी नहीं होंगी। इसलिए वो कह रहे हैं कि जो राइटर है वो अपनी एक्सपर्टीज दिखाए और टेक्निकल राइटिंग को एज अ टेक्निकल ही लिखे, यानी कि वो ऑडियंस की नीड्स को पूरा कर सके और डॉक्यूमेंट ऐसा हो। Target your audience by identifying your audience type and level expertise, your audience purpose in using the document and your audience attitude towards both you and the content of your document। ठीक है, टारगेट करना है इस तरह से अपनी ऑडियंस को कि पता चल जाए कि हमें पता चल जाए कि हमारी ऑडियंस का जो पर्पस है वो क्या है और जो हमने अपने डॉक्यूमेंट का पर्पस बताया है क्या हमारा जो रीडर है वो उसकी नीड्स पूरी हो रही हैं। यानी कि अगर हमने एक डॉक्यूमेंट को लेबल दिया है, जो लेबल दिया उसको कि ये एक टेक्निकल डॉक्यूमेंट है हमारा और इसमें हम ये डिटेल्स जो हैं उसको डिस्कस करेंगे, इन चीजों को डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये हमारा एक ऑब्जेक्टिव होता है कि हमने इन आउटलाइंस को डिस्कस करना है। अब वो कहता है कि ये आपने अपने ध्यान में रखना है कि अगर कोई इंसान जो है रीडर है वो आपका डॉक्यूमेंट जो है पिक करता है तो क्या करेगा, वो आपका डॉक्यूमेंट जब पिक करेगा तो उसे जो जो नीड्स हैं उसकी पूरी हो। ठीक है,
हाँ जी, तो अब हमने देखना था कि पीपल जो हमारी जो ऑडियंस है वो जिस पर्पस के लिए आपका डॉक्यूमेंट पिक करती है, आपका डॉक्यूमेंट चूज करती है, उसकी क्या वो नीड्स पूरी हो रही हैं। अब राइटिंग फॉर एक्सपर्ट्स, टू टाइप्स ऑफ एक्सपर्ट्स हैं। उन्होंने आउटलाइन में बताया था कि एक जनरल एक्सपर्ट्स होते हैं हमारे पास, एक स्पेसिफिक एक्सपर्ट्स होते हैं। बोथ काइंड्स आर रीडर्स विद एक्सटेंसिव टेक्निकल नॉलेज ऑफ द डॉक्यूमेंट सब्जेक्ट मैटर। ठीक है, अब जो जनरल एक्सपर्ट्स होते हैं वो कौन से होते हैं कि जिनका नॉलेज तो होता है लेकिन जनरली होता है, किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे नहीं होता। ठीक है, जनरल एक्सपर्ट पोसेस एक्सटेंसिव नॉलेज अबाउट अ फील्ड इन जनरल, but they might be unfamiliar with the particular technical terms, specific equipment or recent advances in your document subject matter. ठीक है, अब अगर किसी चीज की हम जनरली बात कर रहे हैं, हम जनरली एक वो लिखते हैं, डॉक्यूमेंट लिखते हैं जिसमें हम बात करते हैं कि इंडस्ट्रीज में ऐसा होता है, फैक्ट्रीज में ऐसा होता है, या फिर स्कूल और कॉलेजेस में ऐसा होता है। तो ये हम एक जनरल सी बात कर रहे हैं। अगर हम एक इंडस्ट्री को, स्पेसिफिक इंडस्ट्री को चूज कर लें तो उसकी जो सर्च करें, उसकी स्टडी करके मतलब उसके सारी डिटेल्स लिखें, वहाँ कौन कौन सी मशीन्स है हमारे पास, कौन कौन सी चीजें वर्क कर रही हैं, वो सारी डिटेल लिखें, तो वो क्या होगी, वो स्पेसिफिक रिसर्च होगी और स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट होगा वहाँ के लोगों के लिए। यानी कि किसी एक कॉलेज की हम रिसर्च करके एक डॉक्यूमेंट लिख दें तो जाहिर अगर हम पंजाब कॉलेज पे लिख रहे हैं तो सिर्फ वही लोग, हमारे रीडर जो है, सिर्फ वही रीडर हमारा डॉक्यूमेंट पढ़े जो कि इंटरेस्टेड है पंजाब कॉलेज में। ठीक है, ओवरऑल कॉलेजेस में नहीं, जस्ट पंजाब कॉलेज में। जैसा उन्होंने बताया, स्पेसिफिक एक्सपर्ट्स ऑन द अदर हैंड शेयर ऑन सरफेस योर नॉलेज अबाउट अ डॉक्यूमेंट सब्जेक्ट मैटर। ठीक है, अब हमारा जो सब्जेक्ट मैटर होगा वो बताएगा कि इसमें हमने मजीद कौन कौन सी आउटलाइन जो है उसको डिस्कस किया है या डिटेल से बयान किया है। Audience use of a document, experts read technical and scientific document for a variety of purposes. कौन कौन से पर्पसेस हैं, कौन कौन से मकसद हैं जिसके लिए कोई भी रीडर जो है वो टेक्निकल या फिर साइंटिफिक डॉक्यूमेंट को पढ़ता है। एक पहला मकसद तो ये है कि मेंटेन एंड एक्सपेंड देयर ओन जनरल एक्सपर्टीज, अपने जो उनके पास पहले से एक्सपर्टीज हैं उनको मजीद एक्सपेंड करने के लिए और मेंटेन रखने के लिए, to obtain specific answers to their own research and writing. ठीक है, to evaluate a document's technical और scientific content. ये थ्री पर्पसेस होते हैं कि कोई भी रीडर जो है वो एक डॉक्यूमेंट पढ़ता है जो उसकी फील्ड से थोड़ा रिलेटेड होता है। Strategies for writing to technicians. Following are the strategies for writing to technicians. Keep introductions and background information brief, make information accessible, provide short definition or explanation of any unfamiliar terms, tools, devices or procedures. देखिए, अब उसने कहा है कि अगर आप डॉक्यूमेंट लिख रहे हैं तो सबसे पहले कि इंट्रोडक्शन और उसका बैकग्राउंड वगैरह जो है वो कम दें, ताकि जो आपका सब्जेक्ट मैटर है या जिस चीज पे आप बात करना चाह रहे हैं वो ज्यादा इंफॉर्मेशन जो है वो ज्यादा क्लियर हो। ठीक है, और अगर न्यू टर्म्स या न्यू टूल्स या डिवाइसेस हम इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं तो उनपे शॉर्ट ब्रीफ दें, यानी कि उनकी डेफिनेशंस वगैरह दें, ज्यादा डिटेल से बात ना करें। ठीक है, मैनेजर्स रीड टेक्निकल एंड साइंटिफिक डॉक्यूमेंट्स फॉर ए वैरायटी ऑफ पर्पसेस। अब जो मैनेजर हैं वो किस मकसद के लिए पढ़ते हैं? टू एड इन मेकिंग डिसीजंस, to assess current situation, to maintain their general level of expertise, to evaluate projects and deploy. ठीक है, अब कोई भी डॉक्यूमेंट है, जब टेक्निकल या डॉक्यूमेंट लिखा जाता है ना, टेक्निकल या फिर वो कोई साइंटिफिक होता है, तो मैनेजर्स होते हैं, अगर किसी इंडस्ट्री का कोई मैनेजर है तो वो इसलिए नहीं पढ़ेगा कि वो उससे पता चल जाए कि कौन कौन से टूल्स होते हैं या फिर डिवाइसेस होती हैं। उसका मकसद तो ये नहीं होगा, उसका मकसद तो ये होगा कि वो किस तरह से अपने जो डिसीजंस है उनको ले सके या फिर करंट सिचुएशन को किस तरह से मैनेज करना है, इस तरह के मकसद के लिए वो मैनेजर पढ़ेगा। क्योंकि स्टार्ट में स्ट्रेटजीज फॉर राइटिंग टेक्नीशियंस जो लिखा है, इसमें जो मकसद बताए गए हैं वो तो बिल्कुल किसी न्यू वन के लिए है कि उसे पता चल जाए कि क्या क्या होता है, चीजें कौन कौन सी हैं। In general, managers read for the bottom line a concise summary of the present situation and specific recommendation for action. ठीक है, वो सिर्फ ये देखते हैं कि किसी भी उसका पर्पस क्या है किसी डॉक्यूमेंट का, तो वो उसको बड़ी साइजली जो नोट होता है बस वहां से देख लेते हैं कि इस फलां सिचुएशन को किस तरह से हैंडल करना है। Audience journal use of document. Reader of technical and scientific writings
whatever their level of expertise, read a document for 3 general purposes. ठीक है, 3 जनरल पर्पसेस होते हैं जो बिल्कुल जनरल होते हैं ऑडियंस के लिए. टू एक्वायर इंफॉर्मेशन, टू हेल्प मेक डिसीजंस, टू लर्न हाउ टू डू समथिंग. देखिए, कोई भी टेक्निकल या फिर साइंटिफिक डॉक्यूमेंट पढ़ने के लिए अगर हमारी वो फील्ड से रिलेटेड नहीं भी है, मतलब हम कोई लिटरेचर का स्टूडेंट है, वो एक टेक्निकल या साइंटिफिक डॉक्यूमेंट उठा के पढ़ेगा, तो उसका मकसद ये होगा कि मुझे पता चल जाए कि इस चीज के बारे में, इसके बारे में मुझे इंफॉर्मेशन मिल जाए, और फिर मुझे पता चल जाए कि इस फील्ड में अगर जाना हो तो वो उसके लिए क्या करना होगा. ठीक है, मुझे क्या क्या करने की जरूरत है. बिल्कुल जनरल सी इंफॉर्मेशन होती है इसमें. On the other hand, if the audience does not know you or does not consider you an expert, or if the reader has had past negative experience with you or your organization, the document should include extensive explanation of your conclusions and recommendations to create trust and establish credibility. ठीक है, मोस्टली ऐसा होता है कि हम मतलब कोई भी किसी भी फील्ड में जो होते हैं वो उन्हीं की डॉक्यूमेंट्री पढ़ते हैं, उन्हीं के आर्टिकल्स वगैरह पढ़ते हैं जिनका उन्हें ट्रस्ट होता है कि इस डॉक्यूमेंट से हमें अच्छी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी या फिर ये वैलिड है. ठीक है, अगर वो कह रहा है कि अगर रीडर आपको नहीं जानता तो आप अपने डॉक्यूमेंट को इस तरह से वैलिड बनाएं ताकि रीडर का ट्रस्ट जो है वो मेंटेन रहे. ठीक है, क्लियर है ये चीजें. सिर्फ इसमें हमें ये बताया कि किस तरह से जो है ऑडियंस एनालिसिस किस तरह से करना है, अपने ऑडियंस को टारगेट रखना है कि हमारा ऑडियंस क्या चाहता है, जो रीडर है उसकी क्या क्या नीड्स हैं, क्या क्या उसके ऑब्जेक्टिव हैं, किस किस रीजंस के लिए वो एक डॉक्यूमेंट को पढ़ रहा है. तो किसी डॉक्यूमेंट को पढ़ने जब वो पढ़ लेता है तो उसकी कौन कौन सी नीड्स जो है वो फुलफिल हो जाए हमारे डॉक्यूमेंट से, और किस तरह से हम किस लेवल के जो ऑडियंस है उसको किस तरह से टारगेट करना है. ठीक है, क्लियर है. हम एंड करते हैं क्लास को क्योंकि आज का लेसन शॉर्ट सा था. एक दफा मैं प्रिसाइजली फिर बता देती हूँ कि जिन लोगों ने क्लास नहीं ली हो सकता है वो वीडियो देखें कि हमारे पास ये आउटलाइन है कि एक टारगेट ऑडियंस होती है, और उसके बाद उन्होंने बताया कि राइटिंग फॉर एक्सपर्ट्स के लिए किस तरह से कोई डॉक्यूमेंट लिखना है, और जनरल एक्सपर्ट्स के लिए किस तरह, और स्पेसिफिक एक्सपर्ट्स के लिए किस तरह. जनरल एक्सपर्ट्स के लिए इस तरह से लिखना है कि हमारी एक जनरल सी इंफॉर्मेशन हो, किसी भी कोई डीप इंफॉर्मेशन ना हो, यानी कि किसी उसको प्रिसाइज रखना होता है ना डॉक्यूमेंट को, इसलिए ज्यादा डीपली नहीं जाना. लेकिन स्पेसिफिक एक्सपर्ट्स जो होते हैं वो किसी एक चीज स्पेसिफिक चीज के बारे में जानना चाहते हैं, तो वहां पे जो है वो हमें डिटेल की जरूरत पड़ेगी. और ये है कि न्यू वन जो है उनके लिए एक जनरल सी इंफॉर्मेशन क्रिएट करें और इंट्रोडक्शन करवाएं. इंट्रोडक्शन शॉर्ट सा हो और बैकग्राउंड जो है वो भी शॉर्ट सा हो. मेन जो ऑब्जेक्टिव है डॉक्यूमेंट का वो थोड़ा इंफॉर्मेशन जो है वो हमारे पास वो थोड़ी क्लियरली डॉक्यूमेंट में बताई गई हो. और लास्ट पे ये कि जो आप इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, अगर उस डॉक्यूमेंट में कोई नई टर्म्स इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं या कोई टूल्स वगैरह इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं तो उनके बारे में उनकी शॉर्ट डेफिनेशन दे दें, ब्रीफली बता दें, ताकि आपका जो उसकी डॉक्यूमेंट की लेंथ है वो मेंटेन रहे. ठीक है, डॉक्यूमेंट्री के लिहाज से मतलब देखें तो बड़ी चीजें हैं जिसको हमने मेंटेन रखना होता है. अगर कोई स्पेसिफिक चीज के लिए कोई पढ़ना चाहता है किसी एक चीज के बारे में तो उसको जाहिर है वो थोड़ा डीपली जाएगा, अदरवाइज उसको जनरल से रखें किसी भी डॉक्यूमेंट को. चलें, क्लियर है. फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. अल्लाह हाफिज.